गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम है साहिल और मैं हूं एक सऊदी में मेल नर्स। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बिना किसी वक्त गवाए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप किस तरह से सऊदी में अपना मूव ऑन कर सकते हो और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है नर्सिस को। आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सऊदी आने के लिए आप लोगों को एक पासपोर्ट बनाना पड़ता है। पासपोर्ट का विदिन अ मंथ आपका पासपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर डेट पासपोर्ट आपको करवाना डाटा फ्लो। डाटा फ्लो में 3 चीज होते हैं। कॉलेज का वेरिफिकेशन होता है, हॉस्पिटल का वेरिफिकेशन होता है और कहते हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी होती है उसका वेरिफिकेशन होता है। वो विद इन मंथ 1 मंथ का आपका टाइम मांगता है, लेकिन वो 20 to 25 डेज में आपकी रिपोर्ट जो है आपको इन हैंड मिल जाती है। ओके, आपका डाटा फ्लो कंप्लीट हो गया। इसकी जो अमाउंट जाएगी डाटा फ्लो की वो जाएगी आपकी 25,000 टू लमसम 35,000। वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का चार्जेस कोई एक्स्ट्रा लेते हैं, कोई यूनिवर्सिटी कम चार्ज करती है। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मिनिमम आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ठीक है, सम वैकेंसीज में आता है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चल जाता है। फीमेल्स के लिए ज्यादा वैकेंसीज रहती है तो फीमेल्स को वो 1 ईयर में भी प्रेफर कर लेते हैं और विदाउट एग्जाम भी वो लोग यहाँ के लोग प्रेफर कर लेते हैं। ठीक है, आपका डाटा फ्लो कंप्लीट हो गया। आपको उसके बाद करना क्या है कि आपको एलिजिबिलिटी होती है एग्जाम के लिए। आपको इंडिया से एग्जाम, अगर आप बिना एग्जाम के आना चाहते हो तो आपको इंडिया से एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी जो है लेके आना है इधर। ठीक है, एलिजिबिलिटी का आपका 7,000 के लमसम आपका एलिजिबिलिटी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी हो गया। उसके बाद आप किसी भी एजेंसीज को पकड़िए या फिर आप हम लोगों से भी टाई अप कर सकते हो। मेरा नंबर है 8279 699 704। आप मेरे को डीएम कीजिए सीधा इस नंबर पे। जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूंगा और जो भी यहाँ पे मेरे पास वैकेंसीज आती हैं, जो भी अच्छी लगेगी वैकेंसीज, मैं आपको डेफिनेटली यहाँ सऊदी में जरूर लेके आऊंगा। उसके बाद आपका वीएफएस होता है, वीजा फॉर स्टाम्पिंग होता है, उसका 400 रुपीज लमसम खर्च रहता है। और क्या कहते हैं, डाटा फ्लो हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, वीएफएस हो गया। एक मेडिकल होता है, मेडिकल 8,500 आपका एक्सपेंस आएगा। उसमें 7,500 जो आपका रहेगा वो मेडिकल की फीस रहेगी और 1,000 जो रहता है वो आपका गमका का फीस रहता है। वो उसको बोलते हैं गमका अपॉइंटमेंट। ओके, खल्लास। एक्सपीरियंस आपके पास हो गया, आपके पास सब कुछ हो गया। आपको एजेंसी से टाइप करना है, सीधा आपको इधर आना है। अब आना क्यों है, सऊदी ही क्यों आना है, दुबई क्यों नहीं जाना है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने सऊदी ही क्यों चूज किया। मैंने सऊदी इसलिए चूज किया है क्योंकि देखो, घर से बाहर हम लोग आए हैं निकल के, तो हमें डेफिनेटली हम यहाँ पैसे कमाने और पैसे सेविंग करना है। दुबई जो एक कंट्री है वो एक मतलब घूमने फिरने वाली कंट्री है, टूरिस्ट कंट्री है। वहां तुम कितना ही पैसा सेविंग करने की कोशिश करोगे बट आप 1 रुपया भी वहां ठीक से सेविंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ घूमने की चीजें इतनी है तो आदमी एक दूसरे को देख के ना वहाँ खर्चा करना शुरू कर देता है। दुबई में, सऊदी में क्या है कि अपना ड्यूटी करो, रूम पे जाओ, थोड़ा बहुत घूमो फिरो अपना, तो फालतू खर्चा नहीं होता है। तो सारी आपकी जो है सेविंग्स अच्छे से होती है सऊदी में। आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो जाती है सऊदी के अंदर वो 1 लाख जाती है, 120 भी जाती है, 130 भी जाती है। अगर आप इंडस्ट्रियल साइड जाओगे तो आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा जाएगी। क्लिनिक साइड जाओगे तो कम जाएगी, रिहैब में जाओगे थोड़ी और कम होगी। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल साइड में आपको काम कुछ नहीं करना पड़ता है, रिहैब में आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता है। अगर इंडिया में 100% काम है तो आपका रिहैब में, इंडस्ट्रियल में 20% काम है। यहाँ वर्क 20% है। इंडिया में क्या है कि हमसे 24 घंटे काम करवाते हैं, सैलरी हमें क्या देते हैं, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000। उससे ज्यादा हमारी सैलरी नहीं जाती है। यहाँ 1,20, 1,30, 1,40 अगर तुम्हारी सैलरी जाती है। और लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ एक्सपेंस भी ऐसी है, तो मैं आपको एक्सपेंस के बारे में बता दूं। आपको एकोमोडेशन, रहना, एयर टिकट फ्री मिलता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वो आपका फ्री रहता है। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एसी, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग, बिजली का बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ ये सऊदी गवर्नमेंट जो है, सऊदी के हॉस्पिटल जो है, ये सब कुछ पे करते हैं और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपका सिर्फ क्या, फूड का किसी किसी वैकेंसीज में फूड भी इंक्लूडेड रहता है। अगर नहीं भी रहेगा तो आपका फूड कितने का खर्च हो जाएगा। फूड में एक्सपेंस आपका फूड में 7 to 8,000 होता है, बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आप 140, 130 अर्न कर रहे हो तो आप डेफिनेटली 130 इजीली स्टार्टिंग में आप सेविंग कर रहे हो। आई थिंक ये स्टार्टिंग में गुड अमाउंट है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वो 170 to 180, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ऐसे ऐसे करके आप बढ़ते जाओगे। और अभी प्राइवेट में तो 20 to 25,000, गवर्नमेंट में जाओगे तो 80,000 तो 1 लाख जाओगे। इधर आओगे, सऊदी में आओगे तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख, 2 लाख तक जाओगे। और आप यूरोप कंट्री जाओगे, पहले इधर आओ, यहाँ का एक्सपीरियंस लो। अगर आप यूरोप कंट्री जाते हो, यूरोप कंट्री जाने के बाद आप कनाडा जाओगे, यूके जाओगे, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख सैलरी होती है। आप लग्जमबर्ग जाओगे, लग्जमबर्ग जाने के बाद
सबसे हाईएस्ट पे करती है सैलरी नर्सिस को लग्जमबर्ग, 7.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए पर मंथ सैलरी। एक्सपेंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख से 1.5 लाख, 5.5 लाख रुपए सेविंग होता है आपका। 1 साल का बैठता है 50-60 लाख, 2 साल में आपका 1 CR सीधा होता है। मेरे ख्याल से इतनी अमाउंट अगर आप 5 साल भी लगा देते हो तो आप सीधा, ये कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जो आपको जमीन से उठा के आसमान लेके आ सकती है सीधा। तो मैं बोलता हूँ कि इंडिया से बाहर निकलो। और जो लोग कहते हैं कि घर के घर में हमें तो 25,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं, जो लोग बोलते हैं घर के घर में हमें 25,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं, भाई तुम लड़के हो, यहाँ लड़कियां आती हैं इतना कमाने, तुम लड़के हो के घर में हो, ये फालतू की बातें कर दो कि 25,000 है, 30,000 है, घर के घर में। घर वालों को भी औलाद पैसा कमाते हुए अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली अपने घर से बाहर आओ और अच्छे से पैसा कमाओ। एक प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है, कुछ नहीं है, जो हम हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वही आपको प्रोमेट्रिक की प्रिपरेशन करनी है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 800 मार्क्स का 500 मार्क्स चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। 1-1.5 महीना अच्छे से स्टडी करोगे, डेफिनेटली आप एक बार में क्लियर हो जाओगे। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं उसमें। ओके, तो अब डेफिनेटली आप घर से बाहर आओ। कोई भी दिक्कत है मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डेफिनेटली 24 घंटे जब आपका मन करे आप मेरे को मैसेज करो, ठीक है। बट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट, चाहे तो आप कह लो कि एक तरह से फोर्स कर रहा हूँ या कुछ भी मानो, इंडिया से बाहर आओ, अपना टाइम मत वेस्ट करो और सही टाइम पे आ जाओ। लोग क्या करते हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद निकल के आते हैं, फिर इतना फायदा नहीं रहता है। आप 25 to 26 की एज में आते हो तो आप डेफिनेटली अगर 1 CR भी कर लेते हो या फिर 2 CR भी, 1 CR भी अगर आप इतना कर लेते हो और आप 30 to 30 ईयर की एज की में 32-33 साल की एज में आप वापस चले जाते हो, तो मेरे ख्याल से 1 CR इज अ गुड अमाउंट। आप इसमें अपना बिजनेस कर सकते हो। क्यों नौकरी करनी है लाइफ टाइम? नौकरी करनी है लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं, मैं जानता हूँ। आओ इधर 5-6 साल पैसा कमाओ और नौकरी को मारो गोली और सीधा अपना बिजनेस करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी मेरी, मैं आपको दिखाऊंगा अपना एकोमोडेशन और सऊदी का कल्चर कैसे है। यहाँ पे खाने पीने की हर एक चीज की जो क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है, किसी भी चीज में मिलावट नहीं है। रूल्स बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, सऊदी के रूल्स स्ट्रिक्ट है लेकिन वो अच्छे रूल्स है। हम लोग सिक्योर है, सेफ है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है, ये मोमडन है, सबको इक्वली ट्रीट करती है कंट्री, ठीक है। अगर मोमडन ने गलती करी तो मोमडन को पनिशमेंट मिलेगी, हिंदू ने करी तो हिंदू को पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो डेफिनेटली यू विल कम इन सऊदी एंड एंजॉय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।